बिहार सरकार का गजब कारनामा। कोरोना से निधन के 2 महीने बाद अधिकारी का ट्रांसफर विवाद गहराया तो बिहार सरकार ने चूक मानते हुए ट्रांसफर का आदेश लिया वापस। बिहार एस्टेट को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी। मेरिट लिस्ट को लेकर हुआ था बवाल। दुमका में जमीनी विवाद पर आदिवासी समुदाय के 2 लोगों की हत्या। गरडी गांव में सगे रिश्तेदारों ने अपने चाचा और चचेरे भाई को उतारा मौत के घाट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। पाकुड़ में खाई में गिरा कोयले से भरा डंपर। सिलकुट्टी के पास संतुलन बिगड़ जाने से हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे से नहीं हुई किसी तरह की कोई हानि। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा बिहार से, जहां पर आज से कोविड टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने वाला है। अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार को मुहैया कराई 7,75,000 डोज वैक्सीन। बीते 4-5 दिनों से टीकाकरण की गति में ब्रेक लग गया था, जिससे अब रफ्तार मिलने की उम्मीद है। रविवार तक बिहार को मिल सकती है 10 लाख और डोज। महाअभियान के लिए विभाग है तैयार, सो ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। तो बिहार में आज से यानी 1 जुलाई से कोविड टीकाकरण के महाअभियान का आगाज हो चुका है। अगले 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, बीते 4-5 दिनों से बिहार में जो टीकाकरण की गति में जो ब्रेक लग गया था, अब उसे रफ्तार मिलने की उम्मीद है। आज से एक नई पहल, नई शुरुआत के तहत एक नई एनर्जी के साथ काम करने की शुरुआत की है और इसका आगाज हो गया है राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में। जहां कहीं भी वैक्सीनेशन केंद्र है, जहां पिछले 4-5 दिनों से मानो ब्रेक सी लग गई थी और इस ब्रेक के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत केंद्र सरकार की तरफ से जो वैक्सीन समय पर मुहैया नहीं करा पाना था। लेकिन अब एक नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ 6 करोड़ लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, इसकी कवायद आज से शुरू हो गई है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सुबह से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये टारगेट रखा गया है कि तकरीबन 6 करोड़ लोगों तक हम कैसे पहुंचे और कितनी जल्दी पहुंचे। सवाल ये है कि कितनी जल्दी पहुंचे और इस बीच कोई तत्परता में कोई ऐसी घटना भी ना हो जिसकी वजह से सरकार की फजीहत हो। लिहाजा वैक्सीन के केंद्र पर तमाम डॉक्टरों की तैनाती है, नर्सेज की तैनाती है और लोगों से अपील की जा रही है कि जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लिया है वो आए अपने केंद्र पर और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मौजूद है। आप आइए, वैक्सीन लगाइए, तभी जाकर के कोरोना का संक्रमण खत्म होगा। दूसरे राज्यों के मुकाबले आपने देखा कि राजधानी पटना बहुत बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत तेजी से काम कर रही थी और लोगों ने तत्परता भी दिखाई। यही कारण है कि बहुत गौतम, इसके अलावा प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां है टीकाकरण की गति को बढ़ाने के लिए और लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए जागरूक करने के लिए? जहां तक स्वास्थ्य कर्मियों का सवाल है तो पहले से ही तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है वो मौजूद है। वैक्सीनेशन का जो सेंटर है वहां पर पहले से तय किया हुआ है किनकी ड्यूटी रहेगी। इसके अलावा जिले से बाहर तमाम जो मुख्यालय हैं वहां पर व्यवस्थाएं की गई है, सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पे भी। दोनों स्तर पे व्यवस्थाएं प्रशासन ने मुकम्मल कर रखी है। हर जगह पे जिलाधिकारी इसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपने देखा कि चंद्रशेखर सिंह जो कि राजधानी पटना के डीएम है, उन्होंने जब तत्परता दिखाई थी तो पूरे देश भर में 10वां नंबर आया था राजधानी पटना का वैक्सीनेशन में। तब जाकर के तकरीबन 68,000 लोगों ने उस समय लिए थे, मतलब एक दिन में। तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाना होगा, तभी जाकर के आप 6 करोड़ के लक्ष्य को, टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो विभाग अपना काम कर रही, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। बस लोगों के बीच जागरूकता, लोगों के बीच जो जागरूकता है, ये आपका बहुत अहम सवाल है कि अगर जागरूकता अभी और तेजी से बढ़ानी पड़ेगी तभी जाकर के वैक्सीनेशन केंद्र तक अब लोग पहुंच सकते हैं, वरना फिर 6 करोड़ का जो टारगेट है वो अधूरा रह सकता है। जी नुपुर। गौतम, कहा जा रहा है कि रविवार तक बिहार को और 10 लाख डोज भी मिल सकती है। हाँ बिल्कुल, केंद्र सरकार ने साफ तौर पे बिहार सरकार की वो
वैक्सीन की जो डिमांड है वो लगभग पूरी कर दी है। और अगर वैक्सीन केंद्र पर वैक्सीन की कमी होती है, लिहाजा अगर जरूरत से ज्यादा लोग अगर पहुंचते हैं तो फिर और ऑर्डर किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्री की बात हुई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से, उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त जताया है कि यदि 5 दिनों के अंदर ये आपका डोज खत्म हो जाता है तो हम आगे भी आपको व्यवस्था कराएंगे। लेकिन इस 5 दिन के अंदर चूंकि देखिए वायल जो भी वैक्सीनेशन का जो वायल है वो अगर आता है, अगर आप सही समय पर सही टीका लग जाए तभी जाकर के वो कारगर साबित होगा। अब ऐसे में टीका बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो लगातार टीका बना रही है और केंद्र की तरफ से मुफ्त में वैक्सीनेशन है, कहीं भी 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से मजबूत है। जी शुक्रिया कुमार गौतम आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बिहार में आज से कोविड टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो चुका है। तो बिहार में आज से कोविड टीकाकरण के महाअभियान का आगाज हो चुका है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा जमशेदपुर से है, जहां पर आपको बता दें कोवैक्सीन के 4500 डोज मिल चुके हैं। 2 जुलाई को कोविशील्ड के 60,000 डोज देगी राज्य सरकार। 3 दिनों में 60,000 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की और उपायुक्त का कहना है कि ग्रामीण इलाके प्रशासन की प्राथमिकता सूची में है। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जमशेदपुर को कोवैक्सीन के 4500 डोज मिल चुके हैं। 2 जुलाई को कोविशील्ड के 60,000 डोज भी देगी राज्य सरकार। 3 दिनों में 60,000 लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट सेट किया गया है। उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया। उपायुक्त का कहना है ग्रामीण इलाके प्रशासन की प्राथमिकता सूची में है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ लाला जबीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। लाला, जमशेदपुर को कोवैक्सीन के 4500 डोज मिल गए हैं और 2 जुलाई को भी कोविशील्ड के डोज देगी राज्य सरकार। तो यानी कि अब जो टीकाकरण जो रुक गया था अब उसको कहीं ना कहीं गति मिलेगी। बिल्कुल नुपुर, जिस तरह से जो अब जो एक ही कोरोना से बचने के लिए एक ही चीज सामने आ रहा है वो कि आप वैक्सीन लगाएं। काहे कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे, काहे कि अब जो है जमशेदपुर लगातार जो है खतरे की जोन में है और लगातार यहाँ पर जो है कोविड के मरीज काफी मिल रहे थे। कल भी जिस तरह से है 20 मरीज मिले थे। तो ये अभी तक जो है पूरी तरीके से मामला शांत नहीं हुआ है, जिसको लेकर के राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद होती दिख रही है। काहे कि अब जो है डेल्टा प्लस का जो मामला सामने आ रहा है, इसको लेकर के राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और इससे बचने के लिए वो अब एक ही उपाय कर रही है कि सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। काहे कि अगर वैक्सीन लगेगा तो इसका बस जो डेल्टा प्लस का एक ही उपाय है वो वैक्सीन लगना। तो इसीलिए जो है आज जो है एक बैठक हुई है, हम बैठक कर ही रहे हैं अभी। उपायुक्त ने एक फैसला लिया है कि और राज्य सरकार की तरफ से एक आदेश है कि आप 60,000 जो है वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखे। तो इसको लेकर करके किस तरह से तैयारी की जाए, ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्र में किसी को भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं आए, इसके लिए एक बैठक की जा रही है। और इसी तरीके से ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला प्रशासन एकदम अपनी तैयारी में जुट गई है, ताकि किसी भी तरीके से जो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण को यानी कोरोना वायरस की बीमारी से बचाया जा सके। नुपुर, लाला, उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की है। बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई है वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए? हाँ, यहाँ पे जो है पूरा देखा जा रहा है कि एक ऑनलाइन बैठक है। बैठक के दौरान जो है किस तरह से सभी से राय ली गई है कि किस तरह से है ना यहाँ पे सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। इसके लिए जो है बहुत सारे लोग अभी भी सामने नहीं आ पा रहे हैं और किसी किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए जो है शहरी क्षेत्र में अलग अलग तरह की तरीके से जैसे गाड़ी से लेकर के कहीं कहीं सब जगह जगह पे कैंप लगाया जाएगा, ताकि लोग वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन लगाने में जो भीड़ जुट रही है जिसकी वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातों को मुख्य बिंदु जो भी है उस पर केंद्रित करते हुए सभी बातों को ध्यान रखते हुए ये यहाँ पे ऑनलाइन जो है बैठक की गई है।
और बैठक में सभी प्रक्रिया को ध्यान में रखा गया। शुक्रिया लाला जबीन तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कोवैक्सीन के 4500 डोज मिले हैं। 2 जुलाई को कोविशील्ड के 60,000 डोज देगी राज्य सरकार। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहार का सरकारी महकमा अपनी कारगुजारी के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बिहार में 30 जून को हुए तबादलों की लंबी फेहरिस्त में कृषि विभाग का बड़ा गड़बड़झाला भी सामने आया। कृषि विभाग में एक ऐसे अधिकारी का तबादला कर दिया गया जिनका निधन हो चुका है, लेकिन विभाग ने कृषि पदाधिकारियों का भी तबादला कर दिया। दरअसल 2 महीने पहले ही कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार शर्मा की मौत कोरोना की वजह से हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से जो तबादले की सूची जारी की गई उसमें उनका नाम भी शामिल है। अरुण कुमार शर्मा का तबादला पटना जिले से भोजपुर जिले में कर दिया गया था। तो बिहार सरकार का गजब कारनामा सामने आया है। कोरोना से निधन के 2 महीने बाद अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया। विवाद गहराया तो बिहार सरकार ने अपनी चूक मानी और ट्रांसफर का आदेश वापस लिया गया। बिहार एसटीईटी 2019 का परिणाम जारी होने के बाद से ही विवाद जारी था। वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अब मंगलवार को अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने भी पहुंचे थे। हंगामे को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था। इस घटना के बाद एसटीईटी मुद्दे पर विवाद भी बढ़ गया था। विवाद बढ़ता देख सूबे के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार शिक्षा विभाग ने बुधवार को क्वालिफाइड इन मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का चक्कर हटाते हुए अभ्यर्थियों और वैकेंसी की संख्या के साथ नया रिजल्ट जारी कर दिया है। बिहार एसटीईटी के परिणाम संख्या के साथ जारी। विवाद के बाद जारी कर दिए गए हैं वैकेंसी और सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ परिणाम जारी। मेरिट लिस्ट को लेकर हुआ था बवाल, तो मेरिट लिस्ट को लेकर ये बवाल हुआ था। मंगलवार को शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने पहुंचेंगे अभ्यर्थी। हंगामे को देखते हुए पुलिस को करना पड़ा था लाठीचार्ज। तो मंगलवार को घेराव करने पहुंचे थे और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। एसटीईटी अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट में धांधली का लगा रहे आरोप। अभ्यर्थी 100% नियुक्ति की कर रहे मांग। तो काफी ज्यादा बवाल हुआ था इस पूरे मामले को लेकर। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे रात तक खुलेगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहने की अब जरूरत नहीं होगी। रेस्टोरेंट और बार 50% सीट के साथ खुल सकेंगे। एक जगह पर 50 लोगों के इकट्ठा होने की भी छूट मिली है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोगों को बैठाने की भी छूट दी गई है। हालांकि रविवार को बाजार बंद रहेंगे। तो झारखंड में अनलॉक 5 राज्य की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। तो बड़ी छूट दी गई है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। तो झारखंड में अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दुकानें और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। तो धीरे धीरे छूट बढ़ती जा रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिचालन शुरू होगी। तो परिचालन में भी छूट दी गई है। बसों में कुल सीटों में 50% यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। आधी क्षमता के साथ बसें चल सकेगी। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास की बाध्यता खत्म। ई पास सिस्टम को खत्म कर दिया गया है। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए जाने के लिए ई पास जरूरी, लेकिन दूसरे राज्यों के लिए जरूरी है ई पास। दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन का होम क्वारंटीन अब नहीं करना होगा। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। तो बड़ी छूट दी गई है। स्टेडियम, जिम और पार्क भी अब अनलॉक 5 के दौरान झारखंड में खुल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज समेत सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस को खोलने की छूट नहीं दी गई है। 50 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर रोक रहेगी। 50 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। बैंकेट हॉल और सामुदायिक भवन खुलेंगे, लेकिन 50 से ज्यादा पर रोक रहेगी।
श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, यानी अभी मंदिर मस्जिद वगैरह खोलने की छूट नहीं दी गई है। सभी तरह के प्रदर्शन और जुलूस पर रोक जारी रहेगी। प्रदर्शन निकालने की अभी कोई अनुमति नहीं मिली है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। झारखंड में अनलॉक 5 की गाइडलाइंस राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। मेला और प्रदर्शनी को कोई छूट नहीं दी गई है। अनलॉक 5 में आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए डीवीए के नए भवन में बीते दिन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दीवानी, फौजदारी सहित विभिन्न मुकदमों में परेशान पीड़ितों को उचित न्याय मिले और मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द हो, इस सब पर इनको रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए सचिव रुम्पा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में सजा काट रहे लोगों को रिलीफ दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। वहीं डीएलएसए सचिव ने ये भी कहा कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्माण प्रदर्शन में निर्देश पर 10 जुलाई 2021 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सभी राज्यों के साथ बिहार विधिक सेवा आयोग का भी हमारे पास निर्देश है, विधिक सेवा प्राधिकार का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई के माध्यम से हम लोग कर सके। सुलहनीय मामले जितने भी हैं, फौजदारी, दीवानी और विभिन्न विभागों से संबंधित, जिसमें बिजली विभाग, टेलीफोन, पानी बिजली के मामले, वेट मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो उसका निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हाइब्रिड मोड पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड पर हम लोग उसका निष्पादन करेंगे। हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के गाइडलाइंस के जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करते हुए इस एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दे सके, हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे। मुंगेर से किडनी के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत मुंगेर सदर अस्पताल में 5 बेडों वाला डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ डीएम नवीन कुमार ने फीता काट कर किया। वह इस सेंटर के खुल जाने से लोग काफी ज्यादा खुश हैं। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद सेंटर के विषय में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि इससे मुंगेर जिले और आसपास के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने ही जिले में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। जिले में डायलिसिस सेंटर का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये काफ़ी चिर पर मांग था, पहले से ये डिमांड था इस जिले के लिए कि डायलिसिस सेंटर यहाँ स्टार्ट नहीं था, तो आज हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हमारे जो सुदूर गाँव के या अन्य जो व्यक्ति हैं जो इस डायलिसिस की जिन्हें आवश्यकता हो, वो अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भागलपुर, पटना या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस कराने के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो बेहतर सुविधा डायलिसिस की दी जा रही है या दी जाएगी, उसको वो लोग अवेल करेंगे और यहीं पर उनका डायलिसिस होगा। किनके लिए मुफ्त होगा, किनको कुछ क्या लगेगा? और ये हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए मुफ्त होगा और बाकी के लिए 1700 नॉमिनल फी है, 1720 रुपये नॉमिनल फी है, जो जिसके अंतर्गत जो सारी सुविधाएँ हैं वो दी जाएंगी। निदान भी देखिएगा पकड़ कर। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अंदर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी बीच इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बड़ी जांच पड़ताल के बीच सीमा पर एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किए हैं। बरामद किए गए सभी ड्रोन मेड इन चाइना है। इन सभी को तस्करों द्वारा एक कार में नेपाल से हिंदुस्तान लाया जा रहा था, जिसके बाद जांच में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। 26 तारीख को इस मामले में कोंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से, I-10 कार से
8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और एक व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में एसडीपीओ ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उसके सभी पहलुओं पर जांच की जाए। लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर समस्तीपुर में वाम दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कई समर्थकों ने हाथों में झंडे और तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया। शहर में निकाली गई रैली ने कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास पीएम मोदी का पुतला दहन भी किया और साथ ही सरकार से पेट्रोल और डीजल का दाम कम करने की मांग की गई है। अभी डीजल पेट्रोल की जो बढ़ती हुई कीमत उसको वापस करने के लिए और जो इनकम टैक्स से बाहर है वैसे लोगों को 7500 रुपया मुफ्त मांगे, हमारे डीजल पेट्रोल और 7500 रुपया अविलंब देने की मांग चल रही है। तो अभी आप लोग प्रतिरोध सभा निकाले हैं, इसमें क्या कुछ करने वाले हैं? अभी यहाँ पुतला दहन, हमने प्राइम मिनिस्टर का पुतला दहन हम लोग करेंगे और यहाँ से गोलंबर तक वहाँ जाएंगे कलेक्ट्रेट के पास, वहाँ पुतला दहन होगी और वहाँ पर मीटिंग करके और फिर अगले इस सवाल पर आंदोलन लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। सिमडेगा के महाबुआंग थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चक्कर में हुई हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ निवासी आरोपी कमलेश लोढ़ा के रूप में हुई है। साथ ही प्राथमिक छानबीन में पुलिस घटना में इस्तेमाल हुए हथियार भी बरामद कर चुकी है। जानकारी के अनुसार युवक ने अपनी प्रेमिका की शादी किसी और से होने की बात पर आक्रोश में आकर इस वारदात को अंजाम दिया था। गिरफ्तार युवक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। अजीबोगरीब त्रिकोणी प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई। असारू लोहरा जो सूचक है, इसने थाने में आकर बताया है कि उनकी छोटी बहन 18 वर्षीय वो उस लड़की का मंगेतर संदीप लोहरा जो जशपुर जिला का छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, उससे वो शादी करना चाहता था अपनी बहन का। लेकिन वासुदेव कोना पत्रा टोली वासी जो थाना रायडीह जिला गुमला का है, ये उस लड़की से प्रेम करता था और जब उसे पता चला कि उसका भाई अपनी बहन की शादी संदीप लोहरा से करना चाहता है, तो इसने योजनाबद्ध तरीके से उद्देश्य और गतिरोध के कारण संदीप लोहरा को चाकू भोंककर उसकी हत्या कर दी है। ले जाइए, उसको ले जाओ। फिरोजाबाद में न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जिला पुलिस बल पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। जिला पुलिस की ओर से न्यायालय परिसर में जांच अभियान चलाया गया, जहां सभी गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। इसके साथ ही परिसर में आने वाले लोगों की भी जांच पड़ताल की गई। इस मामले में सिटी एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि लेटर को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में कल देर शाम एक ये लेटर मिला है जिसमें स्पष्ट लिखावट है, किसी को एड्रेस नहीं है, किसी का नाम नीचे नहीं है, लेकिन इसको गंभीरता से लेते हुए कल एंटी सबोटाज टीम के द्वारा चेकिंग कराया गया, डॉग स्क्वाड वगैरह के द्वारा, और आज सुबह से भी सरगर्मी हम लोग बनाए हुए हैं, लगातार चेकिंग टेस्टिंग चल रहा है और इसके जांच पूरी होने तक हम ये प्रक्रिया जारी रखेंगे। सर
चुनाव पंचायत चुनाव भी है सर, क्या किसी तरह का मजाक या किस तरह का सर ऐसा कुछ लग रहा है? अब समस्त पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और संवेदनशीलता का स्तर उच्च स्तर पे रखते हुए हम लोग इसमें पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिरोजाबाद में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद जिला पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। आपको बता दें, जिला पुलिस की ओर से न्यायालय परिसर में जांच अभियान चलाया गया, सभी गाड़ियों की जांच की गई। इसके अलावा परिसर में आने वाले लोगों की भी जांच पड़ताल की गई। इस मामले में सिटी एसपी मुकेश चंद्र मिश्रा का कहना है कि लेटर को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो फिरोजाबाद में न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद जिला पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई, अलर्ट मोड पर आ गई। जिला पुलिस की ओर से कोर्ट परिसर में तेजी से जांच अभियान भी चलाया गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।